एवरीवन, कंप्यूटर इज माय पैशन में आप सभी का स्वागत है। तो नोट पैड के बारे में हम आज आप लोगों को जानकारी देंगे। नोट पैड आपका ऑफिस पैकेज के साथ ही रहता है, उसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जो अगर ऑफिस पैकेज आपके कंप्यूटर में डाला हुआ है तो नोट पैड रहेगा ही। तो नोट पैड के एक नोट पैड ये है टेक्स्ट एडिटर। नोट पैड एक टेक्स्ट एडिटर है। बेसिकली आप टाइपिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। इससे आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एंटीवायरस बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप इसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए हम नोट पैड के बारे में जानकारी देते हैं कि नोट पैड किस तरीके से वर्क करता है, नोट पैड में कौन कौन से मेन्यू बार होते हैं, नोट पैड में क्या क्या काम किया जा सकता है, और वेब पेज को लिंक कैसे किया जा सकता है, वेब पेज को कनेक्ट कैसे किया जाता है, टेक्स्ट में कैसे किया जाता है, वेब पेज में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। ये सभी चीज़ के बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर की ओर चलते हैं और देखते हैं नोट पैड किस तरीके से ऑन किया जाता है और इसमें वर्क कैसे किया जाता है। तो दोस्तों चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो नोट पैड को 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला है विंडो प्लस आर दबाएंगे और ओके करेंगे तो ये हमारा नोट पैड खुल जाएगा। दूसरा है सर्च बार में आप सर्च करके नोट पैड ला सकते हैं, टाइप करके। ये सर्च बार से नोट पैड हम ले आए हैं। ये दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं। और तीसरा है विंडो के एसेसरीज से हम नोट पैड लाएंगे। विंडो जब खोलेंगे तो उसमें एसेसरीज में ये नोट पैड दिखाएगा, उससे हम ला सकते हैं। तो ये 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब हमें इसमें कुछ टाइप करना होगा। कोई भी हमको मेन्यू जानने के लिए, किस तरीके से मेन्यू, कौन कौन से मेन्यू होते हैं, तो उसको जानने के लिए हमको कुछ टाइप करना होगा। तो चलिए फटाफट हम पहले से किए हुए उसको कट कॉपी कर लेते हैं। कट कॉपी करके उसमें पेस्ट कर लेते हैं। तो ये पहले से हम बनाए हुए थे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको पहले से ही टाइप कर चुके थे। तो ये हम नए पेज में पेस्ट कर देते हैं। ये हम पेस्ट कर दिए, हमारे सामने लेटर आ गया, वर्ड जो लिखे हुए हैं वो आ गया। आप भी इस तरीके से कुछ टाइप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं फाइल मेनू में। ये मेनू बार है, नोट पैड का मेनू बार है। तो फाइल मेनू में पहला है न्यू। पहले से जो अगर फाइल खुला हुआ है, हमको नया पेज लाना है या नया पेज में काम करना है तो न्यू ऑप्शन का यूज करेंगे। ये हमारा पेस्ट किए। अब ये हम न्यू, पहला है ऑप्शन न्यू। दूसरा है ओपन। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए ये हमारा फाइल खुल गया, इससे हम ओपन फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा पहले से खुला हुआ है तो इसलिए पूछ रहा है उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। अब उसके बाद सेव। यदि फाइल हम फर्स्ट बार कुछ टाइप किए हैं या पेज को एप्लीकेशन बनाए हुए हैं, टाइप किए हुए हैं, तो यदि सेव करेंगे तो सेव में जा कर के यहाँ पे फाइल नेम लिख करके सेव कर देंगे। लोकेशन ये ड्राइव दे रहा है, डेस्कटॉप पे रखना है, सी ड्राइव में रखना है या जहाँ पे भी रखना है उसको उसके लिए दिखा रहा है। तो फिलहाल हम डेस्कटॉप पे रखते हैं और यहाँ पे फाइल नेम हम 1 2 3 के नाम से सेव कर दिए हैं। सेव एज। यदि उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव एज का यूज करते हैं। जैसे हम पहले बनाए थे 1 2 3, अब इसमें हम डाल दिए 1 2 3 4 5, 2 फाइल बना दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला 1 2 3 के नाम से है और दूसरा है 1 2 3 4 5। दो एक ही पेज को 2 बार सेव करने के लिए, सेव एज से उस दूसरे नाम से सेव करने के लिए इसका यूज करते हैं, सेव और सेव एज का। उसके बाद है पेज सेटअप। पेज सेटअप में सबसे पहला है साइज। पेज का आपका साइज क्या है। ये इसमें दिया है A4 दिया है, A3 दिया है, A5 दिया है, लेटर दिया है, लीगल दिया है। तो फिलहाल स्टैंडर्ड साइज जो होता है A4 में हम इसको रखते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है। ये हमारा हो गया। ये आपका पेपर मार्जिन, इसमें हम पेज का सेटअप कर सकते हैं। पेज के जो कॉर्नर में ये जो साइड में दिख रहा है, इसके मार्जिन को हम कितना कम या बेसी कर सकते हैं, उसके लिए ये पेज सेटअप। पहला दिया है पोर्ट्रेट और दूसरा दिया है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल सीधा, हॉरिजॉन्टल पोर्ट्रेट मतलब ये जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल रखना है। उसके बाद हम ओके कर देंगे। ये हमारा प्रीव्यू दिखा रहा है, इसके बाद हम ओके करते हैं। ये हमारा पेज सेटअप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला आ गया प्रिंटर का नाम यहाँ पे शो करेगा जो प्रिंट कनेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सब पेज का डेफिनेशन रहेगा। उसके बाद आल पेज निकालना। जो मान लीजिए 10 पेज है, 5 पेज तो पूरा पूछ रहा, आल पेज
या सेलेक्टेड पेज, जो मतलब सेलेक्टेड पेज जो सेलेक्ट किए हुए इस तरीके से सेलेक्ट करके हम उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, हमें कुछ ही चाहिए तो सेलेक्टेड पेज या करंट पेज। करंट पेज मतलब जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं वो करंट पेज कहलाता है, तीसरा नंबर करंट पेज है। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपी दिखाता है, उसके बाद ओके कर देंगे तो ये हमारा प्रिंट आउट निकल आएगा। उसके बाद है एग्जिट। एग्जिट से हम मेन्यू से बाहर आ सकते हैं, ये हम मेन्यू से बाहर आ गए हैं। फिर दोबारा ओपन करते हैं फाइल को, फिर हम जाते हैं। अगला है अंडू। हटे हुए टेक्स्ट को वापस लाने के लिए अंडू का यूज करते हैं। जैसे देखिए, इसको हम फ़िलहाल अभी हटा देते हैं, हटा करके आपको दिखाते ये हट चुका है, और अंडू से इसको वापस ले आते हैं। तो ये हमारा अंडू का यूज इसलिए करते हैं। अगला है कट। किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये देखिए, इस तरीके से हम कट कर सकते हैं। ये कट हो गया। कट किया हुआ चीज़ पेस्ट का यूज, किस कट किया हुआ चीज़ को पेस्ट करने के लिए पेस्ट का यूज करते हैं, वापस लाने के लिए पेस्ट का यूज करते हैं। तो कट और पेस्ट का यूज बता दिए हैं। अब अगला आपका है ये डिलीट। किसी भी फॉन्ट वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये लाइन है, टेक्स्ट लाइन है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं डिलीट के माध्यम से। इसको हम फ़िलहाल सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देते हैं। तो ये डिलीट, इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट हो गया। अगला ऑप्शन हमारा है फाइंड। तो फाइंड से जैसे हम लेटर या एप्लीकेशन बनाए हुए उसमें किसी वर्ड को ढूंढना है तो फाइंड के माध्यम से हम उस वर्ड को ढूंढ सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर उस वर्ड को लिखना होगा और ओके करने पे वहाँ पे वो हाईलाइट करने लगेगा कि वो वर्ड कहाँ पे है, इंडिकेट करेगा। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देखिए, टू को हाईलाइट किए हैं, ढूंढना है तो ये दिखा रहा है टू कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जितना भी लिखा रहेगा वहाँ पे वो कर्जर वहाँ पे चला जाएगा। फिर अगला है आपका, अगला ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट में क्या है, एक साथ पूरे वर्ड को हाईलाइट करने के मतलब जितने टू लिखे हुए हैं एक साथ देखने के लिए फाइंड नेक्स्ट का यूज करते हैं। अगला है रिप्लेस। रिप्लेस का यूज है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में आप उसमें है फाइंड विथ वाट। फाइंड वाट में हम जैसे टू लिखा हुआ उस टू को देखना है, और रिप्लेस विथ में उसके टू के जगह पे हमको ही लिखना है या वाट लिखना है, तो वहाँ पे हम चेंज करके टू को हटा करके वो क्या करेगा, ही या वाट लिख देगा वहाँ पे। अगला सेलेक्ट ऑल। पूरे को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल का यूज करते हैं। ये हमारा सेलेक्ट ऑल हो गया। अगला है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए कर्सर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे डेट एंड टाइम ही हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा डेट एंड टाइम दिखाने लगा। 12:09 हो रहा, 2/24/2016। जो करेंट डेट उसमें शो करता रहेगा। फ़िलहाल अभी इसमें डेट सेट नहीं है, ये डेट शो कर रहा है, टाइम एंड डेट। अगला, अब अगला मेन्यू है फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमारा मेन है फ़ॉन्ट। फॉर्मेट में फ़ॉन्ट जो है हमारा जो लेटर या टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसका फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए बोल्ड, फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए और साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा फ़ॉन्ट हो गया। फ़ॉन्ट किस तरीके से रखना है वो फ़ॉन्ट का स्टाइल दिया हुआ है। दूसरा है बोल्ड, हाईलाइट करने के लिए, अपने फ़ॉन्ट को हाईलाइट करने के लिए, और फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा या छोटा करने के लिए दिया। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे तो देखिए हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो गया और डिज़ाइन भी हमारा चेंज हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ और डिज़ाइन। तो इस तरीके से हम फ़ॉन्ट का यूज करेंगे। दूसरा हमारा है व्यू। व्यू में हम किसी भी अपने पेज को देखने के लिए, और हेल्प में ये हमारा विंडोज 7 के अंदर इस नोटपैड का काम बनाया गया है या किया गया है, काम वर्क किया गया है, तो उसका टाइटल बताता है कि किस सॉफ्टवेयर में काम किए हैं। तो विंडोज 7 में ये नोटपैड को हम बनाए हैं, तो इससे हम देखने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। तो इस तरीके से आप नोटपैड बना सकते हैं। अब हम अगला दिखाते हैं कि इसका नोटपैड का एक्सटेंशन होता है TXT। अगर नॉर्मल फाइल के रूप में सेव करते हैं तो TXT। यदि हमें वेब पेज में इंटरनेट से कनेक्ट करना है या वेब पेज बनाना है तो इसके
नाम के साथ, जैसे मान लीजिए अगर हमारा नाम है अनिल, अनिल के साथ हम जोड़ देंगे अनिल डॉट HTML कर देंगे तो वो हमारा वेब पेज बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा वेब पेज बन गया। ऊपर में ये हमारा वेब पेज हो गया। देखिए क्रोम से जुड़ गया हमारा वो पेज, जो है क्रोम से जुड़ गया। HTML जब हम सेव करते हैं नॉर्मल TXT डाल देंगे तो फाइल बनेगा, और HTML डाल देंगे तो ये हमारा वेब पेज कनेक्ट हो जाएगा। देखिए इंटरनेट से ये हमारा पेज कनेक्ट हो गया। वेबसाइट बनाने के लिए इसी तरह से हमारा होम पेज बनाया जाता है। अगला है इसी में हम एंटीवायरस या वायरस बनाते हैं, सेटअप बनाते हैं, या वायरस बनाना होता है पेज। तो उस पेज में हम क्या करेंगे, जैसे HTML इसमें डाले थे और उसमें हमें क्या करना होगा, .bat डाल करके एंटीवायरस का लिंक या मतलब सेटअप तैयार किया जाता है, या सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम बनाए हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा एंटीवायरस का सेटअप बन गया। इस तरीके से एंटीवायरस का बनाने के लिए .bat, देखिए ये हमारा फाइल खुल रहा है। इस तरह से ये पूरा सेटअप है। एंटीवायरस के लिए कमांड दिया जाता है, अभी फ़िलहाल कमांड इसमें नहीं दिया गया है। तो ये नोटपैड हमारा था, कि कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। नोटपैड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नोटपैड से बहुत से काम किया जाता है, सॉफ्टवेयर भी बनाया जाता है। जैसा कि पहले भी बताए थे, नोटपैड से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, एंटीवायरस बनाया जाता है, एप्लीकेशन तैयार किया जाता है। इसमें आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।